स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं क्लास 12th का आपको ये लॉन्ग आंसर डीप वाटर से कराने चल रहा हूँ। तो आप देखिए कि किस प्रकार से लेखक ने पानी के डर पर अपना विजय प्राप्त किया है, उसके बारे में ये लॉन्ग आंसर है कि किस प्रकार लेखक ने पानी के भय पर विजय प्राप्त किया है, कैसे पानी के भय को हराया है, ये बताया गया है इसमें। तो इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, विलियम सी, यहाँ ओ नहीं है सी है, सी डगलस डेवलप्ड, विकसित किए, ए डीप फियर, एक गहरा भय, ऑफ वाटर, पानी का। तो बचपन में लेखक को पानी का एक गहरा भय विकसित हुआ ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स, दो आघातपूर्ण घटनाओं के कारण। देखिए, ट्रॉमेटिक मतलब क्या होता है, डरावना या आघातपूर्ण। ठीक है, तो दो डरावने घटना के कारण लेखक के मन में बचपन में पानी के प्रति भय विकसित हुआ। ठीक, तो द फर्स्ट वाज, प्रथम घटना थी, व्हेन ही वाज, प्रथम घटना हुई व्हेन ही वाज अबाउट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वह 3 या 4 वर्ष के थे। एंड वाज नॉक डाउन, और उन्हें ढकेल दिया गया था या गिरा दिया गया था, बाई वेव्स, लहरों के द्वारा, एट ए बीच, एक समुद्र तट पर, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में। ठीक, द सेकेंड, दूसरी घटना, मोर सीरियस, उससे भी ज़्यादा खतरनाक, उससे भी ज़्यादा गंभीर घटना हैपेंड हुई एट द वाई एम सी ए पुल, मतलब उस YMCA पुल पर, इन याकिमा, जो याकिमा में है। व्हेन ही वाज अबाउट 10 और 11, जब वह 10 या 11 वर्ष के थे। ए बिग बॉय, एक बड़ा लड़का। ठीक है, सडनली, अचानक, पिक्ड हिम अप, उन्हें ऊपर उठाया, एंड टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और गहरे पानी में उन्हें फेंक दिया। टोस्ड हिम इनटू, फेंक दिया, डीप मतलब गहरा, एंड मतलब छोर, गहरे छोर पर, किसके, पानी के, उस मतलब तालाब की बात की जा रही है, उस तालाब के गहरे छोर पर वह उसे उन्हें फेंक दिया। द अथर मतलब वह लेखक, स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया, डिस्परेटली, निराशापूर्वक, ट्राई टू कम अप, ऊपर आने का, यूजिंग ए प्लान, एक योजना बनाकर, आप पुशिंग हिमसेल्फ, स्वयं को धक्का देकर, लाइक ए कॉर्क, एक कॉर्क की भांति, एक कॉर्क की भांति स्वयं को धक्का देकर वह ऊपर आने की योजना बनाने का उन्होंने प्रयास किया। देखिए, ट्राई टू कम अप मतलब ऊपर आने की कोशिश की, कैसे, यूजिंग ए प्लान, उन्होंने एक योजना बनाया कि वो अपने आप को धक्का देंगे, लाइक ए कॉर्क, एक कॉर्क की भांति, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रहे। मतलब जब वो डूब रहे थे, तो जब वो सोचे थे कि हम नीचे जाएंगे तो तलहटी में अपने पैर से स्वयं को धक्का दे करके ऊपर आ जाऊंगा, तो ऐसा योजना उन्होंने बनाया उस समय जब वो उसमें पानी में नीचे जा रहे थे। ही एक्सपीरियंस सफोकेशन, उन्हें घुटन का अनुभव हुआ, पैनिक, ठीक है, भय का, एंड फेल्ट क्लोज टू डेथ, और उन्होंने मृत्यु को बहुत निकट महसूस किया। बिफोर, इसके पहले, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, इसके पहले कि वे अपनी चेतना को खोएं, तो इसके पहले यह चीज़ उन्होंने महसूस किया। कैसे, दम का घुटना, भय और मृत्यु को बहुत नज़दीक अपने महसूस करना। ठीक, दिस इंसिडेंट लेफ्ट हिम टेरिफाइड, इस घटना ने उन्हें भयभीत किया, ऑफ वाटर, पानी से, फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों तक, मतलब इस घटना से वे पानी से कई वर्षों तक डर गए। ठीक है, इस घटना ने उन्हें कई वर्षों तक पानी से डरा दिया। ठीक, अब देखिए, लेफ्ट ही मतलब उन्हें छोड़ दिया, टेरिफाइड मतलब आतंकित, ऑफ वाटर, पानी के भय से। तो पानी के भय मतलब इस घटना ने उन्हें पानी के भय से आतंकित छोड़ा, फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों तक। तो यही बात हम कहेंगे कि इस घटना ने उन्हें कई वर्षों तक पानी से डरा दिया। ठीक, एक ही ऐसे सरल भाषा में हो जाएगा। अब है कि आप देखिए आगे यहाँ से, हाउएवर का मतलब हालांकि, ही रियलाइज, उन्होंने अनुभव किया, दैट हिज फियर वाज होल्डिंग हिम बैक, कि उनका भय उन्हें वापस पकड़ रहा है, फ्रॉम इंजॉइंग, आनंद लेने से, एक्टिविटीज मतलब क्रियाकलापों का, मतलब वह भय उन्हें उन क्रियाकलापों का आनंद लेने से रोक रहा था, लाइक फिशिंग, जैसे कि फिशिंग करना, कैनिंग, डोंगी चलाना,
एंड स्विमिंग और तैरना। मतलब ये सब कार्य नहीं कर पाते थे क्योंकि वह भय उन्हें यह सब करने से रोक रोक रहा था। डिटरमाइंड टू ओवरकम इट, उन्होंने निश्चय किया कि ओवरकम इट, मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। तो इस पर विजय प्राप्त करने का उन्होंने निश्चय किया। ही हायर्ड ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक टीचर किराए पर किया। मतलब स्विमिंग का मतलब तैराकी प्रशिक्षक उन्होंने किराए पे लिया। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप, उस शिक्षक ने उन्हें स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सिखाया। फर्स्ट यूजिंग ए बेल्ट, पहले सर्वप्रथम तो यूजिंग ए बेल्ट, बेल्ट का प्रयोग करके, एंड रोप और रस्सी का प्रयोग, फॉर सेफ्टी सुरक्षा के लिए। पहले वे बेल्ट और रस्सी का प्रयोग सुरक्षा के लिए करके प्रथम स्टेप में उन्हें तैरना सिखाया। देन प्रैक्टिसिंग स्ट्रोक्स, फिर प्रैक्टिसिंग स्ट्रोक्स, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, एंड फ्लोटिंग और तैरना, अनटिल ही कुड स्विम कॉन्फिडेंटली इन द पूल, जब तक कि वह उस तालाब में विश्वासपूर्वक नहीं तैर सके तब तक उन्होंने उन्हें स्ट्रोक्स का अभ्यास सिखाया। ब्रीदिंग सांस कैसे लिया जाता है, फ्लोटिंग कैसे तैरा जाता है, तो ये सब उन्होंने उन्हें सिखाया। ठीक, अब आगे देखिए। इवन आफ्टर लर्निंग टू स्विम, मतलब तैरना सीखने के बाद भी, इवन आफ्टर लर्निंग मतलब सीखने के बाद भी, टू स्विम तैरना, ओकेजनल फियर, ओकेजनल फियर का मतलब क्या होता है कि कभी कभार का भय, वुड रिटर्न वापस आता, स्पेशली विशेष रूप से इन डीप वाटर, गहरे पानी में। गहरे पानी में जब वो होते थे, मतलब इतना तैरने के बाद भी कह रहे हैं जब गहरे पानी में होते थे तो वह डर कभी न कभी वापस आ जाता। टू कॉन्कर इट कम्प्लीटली, इसे पूरी तरह से जीतने के लिए डगलस चैलेंज्ड हिमसेल्फ बाय स्विमिंग इन लेक्स, लेखक ने चुनौती दिया खुद को बाय स्विमिंग तैर करके, इन लेक्स मतलब झीलों में, एंड रिवर्स नदियों में। कहें कि ये डर भी मैं ख़त्म करूँगा झीलों और नदियों में तैर करके। ही स्वयं अलोन, अकेले उन्होंने तैरा, इन लेक वेंटवर्थ में, एंड लेटर इन वार्म लेक, फिर वार्म लेक में उन्होंने तैरा। ये सब बड़ी बड़ी झीलें हैं और नदियों के नाम दिए जा रहे हैं। प्रूइंग टू हिमसेल्फ, स्वयं को सिद्ध करने के लिए, दैट द फियर वाज गोन, कि डर चला गया है, यह सिद्ध करने के लिए कि डर खत्म हो चुका है। ठीक, अब देखिए है कि आपका ये है थ्रू करेज, साहस से, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय से, एंड परसिस्टेंट एफर्ट और लगातार प्रयास से, परसिस्टेंट एफर्ट लगातार प्रयास। द अथर ट्रांसफॉर्म हिज फियर इनटू मास्टरी, मतलब लेखक ने अपने भय को महारत में तब्दील कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि लेखक ने अपने भय को महारत में बदल दिया, का मतलब कि उन्होंने जो भय था उसे जीत लिया ना, उन्होंने अपने भय को महारत में तब्दील कर दिया। द एक्सपीरियंस टॉट हिम, अनुभव ने उन्हें सिखाया, दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर, कि हमें जिन चीज़ों से डरना है वह डर खुद है। मतलब हमें जिन चीज़ों से डरना है वह खुद ही डर है। तो ठीक है, अब हमें केवल अब इसका अर्थ है कि हमें केवल डर से ही डरना चाहिए का क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय लगेगा। हम आपको इसको क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे कि जिन चीज़ों से हमें डरना है वह स्वयं डर है। ठीक है, एंड दैट फेसिंग अ फियर, फिर कहते हैं और फेसिंग अ फियर, डर का सामना करना, डायरेक्टली सीधे सीधे डर का सामना करना, इज़ द श्योरेस्ट वे, वह निश्चित रूप से तरीका है, टू ओवरकम इट, इसे हराने का। तो निश्चित रूप से इसे हराने का वही तरीका है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।